नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण विषय लेने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में हम अब तक भाषा और वर्ण पढ़ चुके हैं। आज हम मात्राएं पढ़ेंगे। मात्राएं सिंबल्स ऑफ वोवल्स। जब हम किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं, परंतु अ की कोई मात्रा नहीं होती है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। इन चित्रों के नामों में आए रंगीन चिन्हों को देखिए। यही रंगीन चिन्ह हम व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राओं के रूप में लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम: राजा, तितली, मोर, पेड़। अब इन शब्दों में कौन सी मात्राओं का उपयोग किया गया है? देखिए, यह रा मतलब आ की मात्रा इसे जोड़ी गई है। राजा, आ की मात्रा। तितली, यहाँ पर दो मात्राओं का उपयोग हुआ है। पहली ई की मात्रा और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, ली, तितली। मोर, यहाँ पर ओ की मात्रा का उपयोग किया गया है, मोर। पेड़, ए की मात्रा। स्वरों की मात्राएं। अब यहाँ पर देखिए, स्वर, मात्रा, व्यंजन, स्वर और शब्द। हम किस प्रकार स्वर और व्यंजन को साथ मिलाकर शब्द बनाते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ मतलब क, तो इसका शब्द होता है कमल। हमने इन सभी स्वरों के साथ क व्यंजन लिया है, तो क से शुरू होने वाले सारे शब्द हम पढ़ेंगे। आ की इस तरह मात्रा होती है, क आ, का। कार, पहली ई की मात्रा इस तरह होती है, तो क ई की, किला। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार की जाती है, बड़ी ई की मात्रा क ई की, कील। ऊ की पहली मात्रा क उ कु, कुसुम। बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार की जाती है, क उ कु, कूल। इसका उच्चारण देखिए। पहली छोटी ऊ की मात्रा में हम उच्चारण कैसे करते हैं? कुसुम, मतलब ये हम ऊंचे स्वर नहीं करते हैं उच्चारण, पर बड़ी ऊ की मात्रा में कूल, इसका पूरा उच्चारण होता है, कूल। और यहाँ पर कू, मतलब यह पूरा नहीं होता है शब्द, कुसुम। इस प्रकार रू हम शब्द के नीचे लगाते हैं ऐसा चिन्ह। देखिए, कृपा। ए की एक ही मात्रा होती है, केला। ऐ को दो मात्राएं दी जाती है, क ऐ कई, कैलाश। ओ को, कोमल। औ, देखिए यहाँ एक आ जैसी मात्रा और दो ऐ की मात्राएं औ होती है, तो कौ, कौन। विशेष ऊ और ऊ की मात्रा जब र के साथ लगती है तो उसके ऊपर या नीचे नहीं लगती, बल्कि सदा उसके साथ लगती है। देखिए, अब यहाँ पर हमने देखा ऊ की मात्रा किस प्रकार हर व्यंजन के आगे नीचे लगी होती है, पर ऊ र व्यंजन के साथ उसके साथ लगा होता है। जैसे ये छोटी ऊ की मात्रा, तो ये देखिए उसके साथ लगा है, रुपया। और बड़ी ऊ की मात्रा
रू, रूप उसी के साथ लगा हुआ है। तो अब तक हमने क्या सीखा? प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। ये देखिए, ये प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है, इसी को हम मात्रा कहते हैं। स्वर को जब व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। स्वर को हम जब किसी भी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो मात्रा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अ की कोई मात्रा नहीं होती है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। सभी व्यंजन होते हैं जो क, ख, ग, घ, उन सभी में अ का स्वर मिला होता है। तो आपको ये मात्राएं सारी समझ में आई है। अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर लिखेंगे। दी गई मात्राओं से एक एक और शब्द बनाइए। अब यहाँ पर मात्राएं दी गई है और एक एक शब्द दिए गए हैं, तो आप बताइए कौन से शब्द हम और लिख सकते हैं। एक मैं लिख देती हूँ, चाल, ढाल। इसी तरह बाकी के शब्द आप लिख दीजिए यहाँ पर। सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। सही वर्ण पर अब हमें मात्रा लगानी है। तो पहले हम देखेंगे ये चित्र कौन सा है। यह कौन सा चित्र है? यह सब्ज़ी है, लौकी सब्जी। तो हम इसे कौन सी मात्रा लगाएंगे? ल को लौ, मतलब औ की मात्रा, और की दूसरी मात्रा, लौकी। यह कौन सा चित्र है? बकरी, बड़ी ई की मात्रा। चिड़िया, चिड़िया का चित्र है यह। तो यहाँ पर हम पहली ई की मात्रा ची, डी पहली ई की मात्रा और आ की मात्रा या। अब यह कौन सा चित्र है? साबुन। तो इसमें कौन सी ऊ की मात्रा आएगी? साबुन। अमरूद, ढोलक। अब नीचे दिए गए शब्दों में गलत मात्रा का प्रयोग हो गया है, उन्हें ठीक करके लिखिए। देखिए, अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं पर इनकी मात्राएं गलत दी है, तो अब हम इसे सही करना है। तो शब्द पढ़िए। दही, दही बड़ी ई की मात्रा होगी। भालू, भालू, उच्चारण क्या होता है लू का? भालू। तो बड़ी ऊ की मात्रा होगी, भालू। सैनिक होता है? नहीं, सैनिक होता है। तो यहाँ पर आई की मात्रा हम लगाएंगे, सैनिक। शौर नहीं, शोर होता है, तो ओ की मात्रा होगी, शोर। लोमड़ी नहीं, यह गलत शब्द है, लोमड़ी होता है। सही शब्द है लोमड़ी। तो इस यहाँ पर ओ की मात्रा लगाई जाएगी। पुल ऐसा हम नहीं कहते हैं। यह कौन सा शब्द है? पुल। तो पू का पूरा उच्चारण नहीं होता है, उसका धीमा स्वर होता है, तो पुल। अब आगे देखिए, दिए गए अक्षरों से आरंभ होने वाले दो दो शब्द लिखिए। अब यहाँ पर आप शब्द अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे ये प से पत्र और पतंग। रो से आप अपने शब्द लिखिए, रो, गु, सी, ल, बा। आगे रू की मात्रा लगाकर 3 शब्द बनाइए। रू की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। रू की मात्रा कैसी होती है? किसी भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप मात्रा लगाकर शब्द लिखिए, 3 शब्द लिखिए। ऊ तथा ऊ की मात्रा लगाकर 3-3 शब्द बनाइए। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको यहाँ पर पहली ऊ की मात्रा के 2 शब्द लिखने हैं और बड़ी ऊ की मात्रा के
2 शब्द लिखने हैं।